हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई आप सबके। सब बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। और बेशक आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। फिलहाल अपन आज आप लोगों का एक नए मॉक टेस्ट में आपका स्वागत करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच यदि शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कहीं भला। चलो, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक एसएससी सीजीएल का फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर क्या होगा? शायद कल कौन सा किया था हमने? हाँ, मॉक टेस्ट नंबर 15 हम लोग करने वाले हैं। कितना? 15 करने वाले हैं, है ना। 14 किया था कल, 13। इट मीन्स हम लोग सिलसिलेवार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं ना, चैनल को जल्दी से आप लोग क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक सही समय पर सही तरह से पहुंच सके। इसलिए मैं आपको प्रेस कर रहा हूँ कि कभी-कभी होता क्या है कि नोटिफ़िकेशन नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तो बेशक आप लोग क्या करना है कि ज़रूर नोटिफ़िकेशन को ऑन करना है और एक बार श्योर होके देख लीजिए आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं चैनल। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए क्योंकि करने वाले हैं हम लोग मॉक टेस्ट का फुल सॉल्यूशन, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार फिर से कह देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को। देन आफ्टर हम लोग करेंगे जीके जीएस। उसके बाद हम लोग करेंगे इंग्लिश। लास्ट में करेंगे मैथ्स क्योंकि मैथ्स में भाई टाइम लगता है ना। तो ये है मेरा स्ट्रेटजी। एक चीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें कि क्या आप लोग किस सेक्शन को पहले लेते हैं या लास्ट में किसको लेते हैं, तो वो एक बार अपना तो बता दीजिएगा कि आप लोग की क्या स्ट्रेटजी है इस सेक्शन को करने का, है ना। तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अपन स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये अभी आप दिख रहा है ना फोटो वीडियो, इस वीडियो को मैं बंद कर देता हूँ। फिर आफ्टर सबमिट इस टेस्ट उसके बाद फिर मैं इसको ऑन कर दूंगा। फिलहाल अपन करते हैं इसको अभी बंद और फिर स्टार्ट करेंगे। फिर अपना मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से देने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इस टेस्ट को लगा दिया है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस टेस्ट को लगा लिया है, तो वो इस वीडियो को तो ना ही देखें, ठीक है ना। जिन्होंने लगा लिया है वो उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं लगा है जरूर इस टेस्ट को लगाइएगा। टेस्ट नंबर 15 टेक्स्ट बुक का है और ये आपको परचेज करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है। सबसे पहली बात, ये मॉक टेस्ट आपका फ्री नहीं है। और जो ले लिए हैं इस टेस्ट सीरीज को डेफिनेटली इसको लगाना है। उसके बाद मार्क्स अपना शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और लेवल तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, लेवल भी इनका इंक्रीज हो रहा है ना। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या लेवल तो तगड़ा है भाई, कोई डाउट नहीं है इसमें। इस साल टेक्स्ट बुक ने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अरेंज करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया लेक्चरबाजी, अब हम अपन स्टार्ट करते हैं। और चलिए वीडियो को मैं अभी ऑफ करता हूँ और फिर हम आते हैं ऑडियो के ऊपर, है ना। इट मीन्स इसके ऊपर आते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे क्या चीज़? तो अपन स्टार्ट करेंगे पहले रीजनिंग से। थोड़ा सा दीजिए समय, भाई पानी पी लेते हैं। पूरा पूरा क्लीन होना चाहिए ना एकदम, माइंड भी पूरा क्लियर होना चाहिए। और मैंने आज का जो टू डू लिस्ट है 8 जुलाई का हमने अपडेट कर दिया है शॉर्ट्स के माध्यम से। यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो देख लेना। उसमें क्या क्या चीज़ हमने ऐड किया है वो एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल अपन स्टार्ट करेंगे इस टेस्ट को लगाने के लिए। रीजनिंग से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आइए। 4, 5। कैसे कैसे किया है इसको समझ में नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। 43 4 47 नहीं।
10 दाएं के 100 प्लस 1 किया है। 10 दाएं के 100 यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए, देखेंगे इसको भी बाद में, है ना। 7 5 2 अच्छा 3 2 5 2 7 9 2 11 2 13 21 2 23 2 25 17 2 19, ये गलत है। दो क्वेश्चन तो तगड़ा ही मिल गया हमें। सी एट द रेट का क्या अर्थ आता है? सी माँ है किसकी? ए की। एच का क्या अर्थ आता है? ए पिता है। बी का एंड का क्या अर्थ आता है? भाई है। बी भाई है डी का। सी ए और डी की माता है, ये गलत है। डी ए की पुत्री है, ये पुत्री कैसे कह पाएंगे यार? सी बी और डी की दादी है, ये सही है। डी सी का पुत्री है, ये नहीं कह पाएंगे। ये सही है अपना। आगे बढ़ेंगे। तो 5 के अपोजिट वाले फलक पे क्या आएगा? 5 3 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 1 6 4 1 3 5। 5 के अपोजिट क्या आ गया? 4 आ गया। हमें ये चीज देखना है कि कौन सा इसमें एक फ्लक्स मिल रहा है। एब्रप्ट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अव्यंजन को ठीक पहले, ठीक है। ए बी आर यू पी टी, है ना। तो ए बी आ गया, ए आ गया, आर आ गया, 18 17 आ गया, 21 22 आ गया, इट मीन 16 15 आ गया, टी एस ये आ गया। इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में, ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ए बी आ गया, और यहाँ पे ओ आ गया, 15 15 2 17 17 2 19 19 2 22 19 3 22, ये आ गया। दाईं ओर से चौथा अक्षर, दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होएगा? चौथा अक्षर ओ होएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ कह रहा है? ठीक तो है। नेक्स्ट करते हैं अपना। 3 2 5 4 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 1 20, 1 2 3 4 5 5 का पेयर ले लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 5 का पेयर ले लो। 1 2 3 4 5, ये गलती है। 1 2 3 4 5 6 ले लिए यहाँ पे। 2 2 4 1 5, ये ए बीच में आ गया। 1 2 3 4 5 इधर आ गया। 1 2 3 4 5 इधर आ गया, ठीक है ना। इट मीन्स क्या है? डैश डैश बी सी डी है। डैश ए बी आ गया। ए बी बी सी डी, ए बी डी सी डी, क्या आ रहा है? ए बी डी सी डी, ए बी डी सी डी, ए बी डी सी डी, ए बी, ये आ रहा है बी सी डबल बी, बी सी डबल बी डबल, ये गलत है। बी बी सी डबल ट्रिपल आ गया। अच्छा बी सी डबल बी, ये गलत है। बी सी बी बी डी ए बी, डी ए बी डी ए बी डी ए बी नहीं है। लो भाई, ए बी, बी सी डी है ना। ए डबल बी सी, अच्छा बी सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए और यहाँ पे बी, यानी ये आ गया बी सी ट्रिपल बी, बी सी ट्रिपल बी ए बी। सॉरी 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 सॉरी, ये है। आगे करेंगे, चलो भाई। नेक्स्ट। 16 17 18, 18 का 18 नहीं रखा है? नहीं। 17 2 19, 18 2 20, 12 2 14, 8 2 10, 15 2 17, 17 2 19। अच्छा 17 एक 18, 15 एक 16, इट मीन्स क्या किया यहाँ पे? 8 1 9। अच्छा पी यू 16 में से एक गया ना, एस में से एक गया, 18 आ गया, टी में से एक गया, एस आ गया, एस आर आएगा, गलत हो गया। ये है ये है ये है। और आई एच, यानी 18 में से एक गया, 17 क्यू आ जाएगा, क्यू आ गया, क्यू एस आर ये गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 14 2, 14 में से 2 कम किया है। यहाँ पे 9 में से 2 किया है, 8 आ जाएगा। 9 में से 2 गया तो 7 आ गया ना भाई, 7 आ गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन सही है ना। ठीक था क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। लेवल तो बढ़िया पूछा भाई। इंटर को ई एफ लिखा है, डी ई सी डी
गया ये एन 14 2 16, 9 1 10, 5 2 7, 14 1 15 किया है, 9 1 10, 8 1 9। पहला ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 39 समीकरण कौन सा सही होएगा? ओके। माइनस को गुना करने से क्या फायदा आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे। 13 तिया 39, 3 तिया 9, 16 9 25 में से 8 गया 17, 8 25, ये सही आ गया भाई। नेक्स्ट करेंगे अपना। 4 4 2 4 18, यहाँ पे 12 4 16 गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अरे यार कैसे किया ये? ROP को लिखा है NMP। 14 2 16, दो कम किया है तो यहाँ पे बढ़ा दिया है। यहाँ पे दो कम किया, ये सही है। और यहाँ पे 15 में से दो कम किया, 18 में से दो कम किया तो 16 आ गया। और बी में दो कम करेगा ना, ये गड़बड़ है क्या? CRBDPA। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे डी आना चाहिए था ना, ये गलत हो गया। और यदि यहाँ से यहीं देख लेते हैं तो ये आ गया CD। नहीं, ये तो नहीं जा रहा है। 16 का 16 ही लिखा है यहाँ पे, बी का बी ही लिखा है। यार ये समझ में क्यों नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन यार, बाद में देखते हैं इसको। माइंड लगता मेरा। 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 25 तक तो यहाँ दिख रहा है। 26, 26 दिख रहा है हमें। 26 को टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, 5 से 7 कैसे गया? 271 से क्या जाएगा? 22 से 466। इट मीन्स क्या हो गया? 22 से 22 484 आता है ना। 66 कम करो, कितना आ रहा है? 18। बचे 25 में से 18 7 25, ये सही है। इसमें 18 कम किया है तो 17 17 289 आ रहा है। इट मीन्स नहीं जाएगा। 24 24 नहीं, 18 18 324 आ रहा है। नहीं, 17 17 289 आ रहा है। 271 कम करो 18, ये आ गया 17 आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका ओके। ये गलत हो गया। फिर भी मेरा इधर मुंह नहीं जाएगा तो गलत। ऐसा सब कुछ सेम है, इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है ना। नेक्स्ट करते हैं। 168 से 336 कैसे किया ये बताओ। 8 8 16 32 37 डबल किया है। 10 पर 24, 35 19 70, 8 दूनी 16, 716 आना चाहिए, गलत हो गया। आठ ऑप्शन गलत है। आजकल लेवल तगड़ा है यार रीजनिंग का, है ना। बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा है। ऑल प्लम्बर आर मैन, सम मैन आर इलेक्ट्रिशियन, नो इलेक्ट्रिशियन आर कुक। सम प्लम्बर आर कुक, प्लम्बर कुक गलत। सम प्लम्बर आर नॉट कुक, नहीं कह सकते। सब मैन आर नॉट कुक, मैन आर नॉट कुक, ये कंफर्म है। ओनली 3, क्या कहेंगे? ओनली 3। नेक्स्ट करेंगे अपन। तो ये आकृति खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा? तो भाई ये देख लो आप, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पहले सेम देख लेते हैं, ये है या नहीं है। ये तो गलत हो गया। ये इधर है तो ये मुंह इधर आएगा, इधर है, इधर है, ये इधर इधर।
ये सही जा रहा है इतना तो। अब इधर देख लेते हैं, ये इधर है, ये गलत हो गया। क्या बोलते हो, ये गलत हो गया ना? तो ये ऑप्शन दोनों मिला ले पहले। ठीक है। ओके। और इसके बाद फिर अपन ये मिला लेते हैं। ये है ना सही? ये है ऊपर, ये ऐसे है, ये इधर गया, इधर गया, बिल्कुल सही लग रहा है ये। इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं अपन। हाँ, डिफरेंस था ना यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन सही है, यहाँ पे आगे बढ़ो। 343 से 342, 393, 342 कैसे गया? 222 जोड़ा है यहाँ पे। बाद में देखेंगे। रुक जाओ भाई, पहले इसको खा ही लेते हैं। एट एक्स जेड माइनस 23 से कम 23, 2392। यूनिट प्लेस से हो जाएगा ना? तो 8 में से 4 गया 4, 7 से 42, 2 4 2 6 आएगा यूनिट प्लेस पे, है ना? क्यों करेंगे आगे? ये आकृति किसमें नहीं था? ओके। ये आकृति किसमें निहित है? तो ये गया। यहाँ देख लेते हैं। ये ऐसे ऐसे, इसके बाद ये किया है ऐसे, ओके। इसके बाद ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। ऑप्शन नंबर सेकंड है, मुझे तो दिख गया भाई। आपको दिखा? दिखा ही होगा। 40 दूनी 80, गुना 2, 8 दूनी 16, 2.5, गुना 3, 3.5 हो जाएगा 18, 4, 84। नेक्स्ट। नहीं। बहुत क्वेश्चन छूटा भाई रीजनिंग में। नॉट पॉसिबल यार, ये गलत गलत है। चलो इसको देखते हैं, कैसे किया इसको यार। नहीं फंस सकते ना भाई, नहीं फंस सकते। आर ओ पी को किया है एन एम पी। 16 2 18, 14 2 16, और 13 2 15 किया है। उसी तरह से टी है ना? कम नहीं आएगा, हाँ कम आएगा। हम्म, ये तो सही है। ये सही तो लग रहा है यार, ये सही तो है। नेक्स्ट। 19 का देख लेते हैं। 393 गया, 342 गया, और 564 कैसे गया? तो सबको जोड़ ले क्या? 342, 5 9 4 13, 3 3 6 1, 735 आ रहा है।
इससे क्या फ़ायदा होगा? समय भी निकला जा रहा है। ये वाला देख लेते हैं जल्दी से। पंचभुज तो कुछ दिख नहीं रहा। ये उठ के आ गया तीसरा नंबर पे और ये उठ के आ जाएगा फिर तीसरा नंबर पे। ये है तीसरा नंबर पे और कुछ नज़र आ रहा है, ये उठ के यहाँ आ गया तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो कैसे क्या होगा ये बताओ? ये स्टार है, ये 2 स्टार इधर है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, इसको स्किप करने में फ़ायदा है। आते हैं जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है ना? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, इट मीन्स किसका है ये? आत्मकथा है ये। ऑटोबायोग्राफी प्राइम मिनिस्टर, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, 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 डिस्क्रिप्शन। इवन इसमें इंद्र कुमार गुजराल शायद, कहीं तो कहीं पढ़े थे हम। प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए क्या आता है? निकट भविष्य में विलुप्त होने के अधिक जोखिम में है। ये तो ये है भाई, क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो जाएगा। फिर से देखो, फिर से देखो। ये सब का प्रयोग उन प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो निकट भविष्य में विलुप्त होने की लिंक प्रजाति दुर्लभ, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। यही हो सकता है। कर्मचारी एसएससी के नेता गोपाल कृष्णन जी। अरुणाचल प्रदेश में कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर है, लोसर तो है। मोपिन, मोपिन भी है। दोनों में क्या आएगा यार? उगादी नहीं है, कर्म नहीं है। मार्क को रिव्यू करते हैं। कौन सा राज्य न्यूनतम एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये रिसेंट का है ना। पंजाब, पंजाब नहीं है। पंजाब तो कंफर्म था, ये पंजाब नहीं है। और हरियाणा दे सकते हैं, हरियाणा। पृथ्वी की सतह पर जहाँ हवा का घर्षण लगभग शून्य के बराबर है तो वस्तुएं डैश के साथ गिरती है। लगभग शून्य। समान त्वरण वेग होना चाहिए ना, समान वेग के साथ गिरती, समान गति के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ गिरेगी ना, सेम डिफरेंस नहीं, सेम एक्सेलरेशन। यदि फ्रिक्शन ही नहीं है तो क्या आएगा? वेलोसिटी ही होना चाहिए, समान गति के साथ गिरेगी, ठीक है ना? समान गति के साथ ही गिरेगी ना। हाँ सही है। 1991 संतुलन संकट के लिए इस निकट निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार थे? राजकोषीय घाटे में पेट्रोलियम तेल की कीमत आपूर्ति नहीं पता। कबूलियत और पट्टा को निपटान के साधन के रूप में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? नहीं पता यार। संविधान के तहत अनुच्छेद 10 से अगर राष्ट्रपति के बाद किसी भी दोषी व्यक्ति को सजा कम करना। अरे यार 72। नहीं, माफी देने की शक्ति है। ये क्षमादान करने की शक्ति किस पे है यार? 74 में था ना। लो भाई कंफ्यूजन कैसे हो गया ये? 72 था, 74 में तो वो हो गया। नहीं 72 होगा। देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से? नहीं पता। गरीबी पर विशेष है। किस विशेषज्ञ समूह ने खाद्य के गरीब साथ गरीबी रेखा की टोकरी में शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधार करने का सुझाव दिया? तेंदुलकर दे सकते हैं क्या? गरीबी पर तो रंगराजन, कार्यदल, 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 जोगिंदर, शायद तेंदुलकर टास्क फोर्स हो सकता है। एलोरा हो गया महाराष्ट्र। एलोरा 1 का 4, 1 का 4 दिख रहा है। चलो। सूर्य मंदिर हो गया ओडिशा। केवला देव तो सब जानता होगा, केवला देव है ना। सूर्य मंदिर 2 का 1, गलत हो गया। 2 का 1। और हम्पी हो गया कर्नाटक, 3 का 3, ठीक है। केवला देव हो गया आपको राजस्थान, सब जानते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा गया यहाँ पे? ई वाउचर शामिल करने वाले पीएम ई ड्राइव योजना का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश देखेंगे इसका। ई ड्राइव ना, पीएम इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सब में है। पीएम इलेक्ट्रिक, 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 इलेक्ट्रिक। डीआरआईवी, डेवलपमेंट रिवॉल्यूशन इंटीग्रेटेड व्हीकल इंजीनियरिंग, इनोवेशन व्हीकल इन्हेंसमेंट, ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट, शायद यही है। यही है। थोड़ा सा दाव पेच तो खेलना पड़ेगा ना भाई जीके में। पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला पदक। नहीं पता यार। उस वैज्ञानिक का नाम जो पहली बार मच्छर के पेट में देखा और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और उन्हें। अरे यार 1902 में ना, रोनाल्ड रॉस। बिलियर्ड्स के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ी एक एक। नेक्स्ट। निम्नलिखित कौन सा भाषा 6 आधिकारिक भाषाओं में से नहीं? यूएन में ना। उर्दू नहीं, जापानी नहीं, हिंदी नहीं, चाइना है। चाइना है। हाँ चाइना है, स्पेन है, रशिया है, इंग्लिश है, फारसी भी है। फारसी भी है। यस चाइना भी है। ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट करेंगे अपना।
राजगीर नृत्य क्या देखना है क्या राजगीर वाला में? भैया राजगीर कहाँ, बिहार में है। आगे बढ़ेंगे। तो विशु हो गया, विशु केरल पर था, वो गुड़ी पड़वा पॉइला बैशाख। तेरी यार, विशु हो गया केरल, एकादशी। एकादशी बाद बाकी हमको देखना जरूरत नहीं है यहाँ पे यार। हो सकता है यहाँ पे गलत भी हो, गलत भी हो। क्या बोला, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उच्च और निम्न ज्वार आते हैं? सूर्य और चांद। केवल सूर्य गलत। पढ़ा होगा भाई आपने। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र होने के साथ साथ गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी भी थी? पाटलिपुत्र तो पहली थी। उज्जैन, कौशाम्बी, बनारस। कंफर्म कैसे कहेंगे यार? कैसे कंफर्म करें इसको? उज्जैन का नाम तो सुनने में आ रहा है यार, छोड़ देते हैं इसको। पोएट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2023 या 2023 किसको याद रहेगा यार, स्किप करो। एक्सला चैपल, ये नाम सुना है हमने, स्किप करेंगे लेकिन। लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कहते हैं सही नहीं है? अच्छा सही है, मिट्टी तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट या आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में खराब होता है। ये तो पहला तो सही है, दूसरा सही है। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में खराब है लेटराइट मिट्टी। हाँ हो सकता है, नहीं पता यार। नहीं पता तो छोड़ो ना यार, स्किप करते हैं ना। आश्वासन संयंत्र में जल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने का उद्देश्य क्या है? आश्वासन संयंत्र में ना कार्बनिक अशुद्धियों को हटाना, जल के क्वथनांक को बढ़ाना, पोटेशियम परमैंगनेट है ना। करेंगे यार, कितना क्वेश्चन छूटा यार, चेक किस 4 क्वेश्चन इधर छूट गया यार, जो कि सही नहीं लग रहा है। आया अब इंग्लिश में भैया। ए स्टफर्ड शर्ट मीन्स फ्यूटाइल शर्ट, फ्यूटाइल मीन्स बेकार। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। कॉम्पस दिखाना, इंडेंजर्ड। स्टफर्ड शर्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा अच्छा, नया नया दिखाना ना, पॉम्पस तरक भरक, ये हो सकता है। While he was running along the garden path, he was हैज कैसे आ गया यार, ये गलत है, ही हैज नहीं आना चाहिए। पास्ट में आप पास्ट को लेके चलोगे ना। राम सेड व्हाई डिड नॉट you send your questions to me. Ram inquired why I had did not गया, had भी गया, ऑप्शन नंबर ये आ गया भैया, है ना। चलो। ऑफ कलर का मतलब क्या होता है कि बेकार, पेल ना। फीलिंग स्लाइटली इल हो सकता है, नॉट एबल टू अप्रिशिएट आर्ट, नॉट वेल ड्रेस, वियरिंग डल कलर, ये गलत। पहला ऑप्शन सही लग रहा है ना। नेक्स्ट करेंगे अपना। ओह माय गॉड, बाद में करेंगे। ही हैज डिसाइडेड टू डैश फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। कॉनवास, CONVASS हो सकता है। एडवर्टाइज देने से कोई फायदा नहीं, कॉनवास ही नहीं, टू के बाद V1 लगेगा। और CAN कैनवास में CANVASS होता है, ये हमको पता है। आगे बढ़ो। एनिमल लिविंग ऑन ट्री एज मोस्ट, मोस्ट गलत, ये गलत। सुपरलेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री सब्स्टिट्यूट है यार। एज मोस्ट बर्ड्स, ये गड़बड़ लग रहा है ना। एनिमल लिव्स ऑन ट्री एज मोस्ट बर्ड मंकी एटीसी, क्या क्या कहते हैं? अब ऑरियल मार्सुपियल, पता नहीं, नेक्स्ट करते हैं। पेंचाइडर्म, ये दे सकते हैं क्या? नहीं, बाद में देखेंगे। रॉन्गली स्पेल्ड है, आइडियल सही है, इडियम सही है, हीनियस HENIOUS होता है, ठीक है ना। टार्डिमिस क्या, एक सेकंड, क्या कहा है हमने यहाँ पे? ये है हीनियस, ठीक है। हाँ, रॉन्गली स्पेल्ड ही पूछा था, ठीक है। टार्डिमिस क्या होता है? थका हुआ कहते हैं ना। तो लेजी, स्लो, लेट, अर्ली बोल दो इसको। डिड यू रिमेंबर टू डैश द वाटर एंड गैस बिफोर यू लेफ्ट द हाउस? बंद किया है कि नहीं? पुट ऑफ, ड्रॉप ऑफ, पुट ऑफ होना चाहिए ना, पुट ऑन, पुट ऑफ, बंद किया है कि नहीं? जगदीप द बॉलीवुड कॉमेडियन began his film career at eight as a live child like actor in 1950s. Jagdeep the Bollywood comedian began अच्छा नहीं किया इन, अच्छा टाइम तो दिया, ये सही है यहाँ तक, ये सही है। began his film career, began his film career in at 8 as a live child, live, began his film career in 8, इन 8 होना चाहिए ना। एज ए लाइव चाइल्ड लाइक, ये होना चाहिए एज ए लाइव, एज ए लाइव चाइल्ड लाइक एक्टर, इट मीन्स बिगन हिज फिल्म करियर एट 8, यही गड़बड़ लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं। पेरेंट्स मस्ट मॉनिटर व्हाट दे व्हाट देम चिल्ड्रन एक्सेस टू।
व्हाट देयर चिल्ड्रन एक्सेस टू होना चाहिए ना यहाँ पे, है ना? ये गलत है। व्हाट देम कैसे आ जाएगा? शी इज ओनली, बाद में देखेंगे। बट से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, बीच तो पहले ही कैंसिल हो गया है। मिटिगेट मीन्स होता है कम करना, है ना? एग्रीवेट कम करना, कम करना होता है भाई। एग्रीवेट ने एलिविएट मीन्स कम करना, शांत करना। इट मीन्स इंटेंसिफाई, इंसाइट उकसाना, सारा कुछ आपका क्या आ रहा है, एंटनी आ रहा है ना। इन्फ्यूरिएट मीन्स गुस्सा करना, एनराइज हो जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा? एनराइज आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अपना। द क्वेश्चंस आर सो सिंपल दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, दैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। क्या गड़बड़ी है इसमें? द क्वेश्चंस आर सो सिंपल, बहुत सिंपल थे, सिंपल हैं। दैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड them, ये आ सकता है। दिस नहीं, them इट मीन्स एक से अधिक है ना, दिस them तो नहीं आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। थ्री इंडिपेंडेंट डैश टेस्टिफाई टू सीइंग हिम एट द सीन ऑफ द क्राइम। थ्री इंडिपेंडेंट विटनेसेस हो जाएगा, ये सही है। और परगेटरी का मतलब क्या आता है? रिवार्ड, सेलेसियल, फ्लॉलेस। इट मीन्स क्या होता है? कष्ट पीड़ा कुछ होता है ना। परगेटिव निगेटिव सेंस में आएगा, प्रॉक्सिमिटी तो नहीं आएगा। फ्लॉलेस नेस आना चाहिए, तो हो जाता सेलेसियल रिवार्ड। परगेटिव कष्ट और सेलेसियल रिवार्ड, क्या दे? कंफ्यूजन है ना। नेक्स्ट करेंगे इसमें, तुक्काबाजी बाद में चलेगा इसमें। कोशिश करेंगे भाई 28 मिनट में, 28 मिनट मैथ्स के लिए बचा सके ना। द आइडियोलॉजी ऑफ आवर टाइम हैज एम्ब्रेस्ड द आइडिया ऑफ ट्राइंग टू होल्ड थिंग्स स्टेबल एंड स्टैटिक। तो क्या है यहाँ पे? आइडिया ऑफ एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ ट्राइंग, द आइडिया ऑफ ट्राइंग टू होल्ड थिंग्स, थिंग्स स्टेबल 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 एंड स्टैटिक 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 स्टैटिक। हैज यहाँ पे है ना भाई, तो हैज इन चेंज इनटू क्या आ जाएगा? हैज बीन ना, विल भी गया, हैव बीन कैसे आ जाएगा? यहाँ का सब्जेक्ट क्या? द आइडिया है ना, तो हैज बीन आ जाएगा। गलत हो गया, हैज बीन। एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है अपना, फर्स्ट ऑप्शन को टिक करके आगे निकलेंगे। ओके। इंडिया expressed concern at the arrest of 130 Indian students enrolling at a free university। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ओके, एक्सप्रेस्ड किया है कंसर्न अबाउट द इंडियन स्टूडेंट के बारे में ना। एनरोलिंग नहीं आएगा, एनरोल नहीं आएगा, एनरोल, एनरोल किया था ना, एनरोल्ड एट फेक यूनिवर्सिटी इन डेट्रॉइट में। ऑप्शन पास्ट में ही जाएगा ना ये, ठीक है। Maintaining good health does not happen by it, requires work and smart lifestyle choices. A healthy diet is rich in fiber, whose grains, fresh fruits and vegetables, good or unsaturated fats, and omega-3 fatty acids. Going easier to processed foods is another element of healthy eating. Physical activity is also necessary for good health. It can greatly your risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, breast and colon cancer, depression and falls. Physical activities, sleep, endurance, and even sex. Finding ways to reduce stress is another strategy that can help you stay healthy. Given the connection between stress and a variety of the try meditation, mindfulness yoga on the weekend and taking vacation. It means आप समझ सकते हो, ये कुछ अपने हेल्थ के बारे में कुछ बताया है, ठीक है ना। तो अपन करते हैं। मेंटेनिंग गुड हेल्थ डज नॉट हैपन बाय चॉइस, एक्सीडेंट, वर्क, डाइट चॉइस। मेंटेनिंग गुड हेल्थ डज नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट, ये नहीं, अचानक नहीं होता ये। इट रिक्वायर्स वर्क एंड स्मार्ट लाइफ स्टाइल चॉइसेस की जरूरत होती है। ए हेल्दी डाइट इज रिच इन, ये सब कुछ होता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी इज आल्सो नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। इट कैन ग्रेटली डैश योर रिस्क, इट कैन ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस कम कर देता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ये सब कुछ, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी डैश स्लिप, फिजिकल एक्टिविटी क्या करता है? एनकरेज, इम्प्रूव, इम्प्रूव करता है फिजिकल एक्टिविटी, इम्प्रूव स्लीप, एंड्योरेंस एंड इवन सेक्स। ओके। Finding ways to reduce the stress is another strategy that can help you stay healthy, given the connection between stress and a variety of क्या बोल रहा है कि गिवन द कनेक्शन बिटवीन स्ट्रेस एंड ए वैरायटी, निगेटिव है, आगे भी निगेटिव आएगा। डिसऑर्डर्स दे सकते हैं, डिसऑर्डर्स दे सकते हैं, वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स, है ना। और ट्राई मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, योगा डैश ऑन वीकेंड, योगा वर्किंग ऑन वीकेंड्स।
प्लेइंग ऑन वीकेंड्स, योगा, वर्किंग होना चाहिए ना। तो ये तो हो गया। टाइम 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 निकल जाए। अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन से पूछा भाई, रीजनिंग का तो हमसे छूट ही रहा है। शी इज द ओनली ड्राइवर who navigates the best bus on Mumbai road, but it is not the wheel of the car. Pratiksha has a firm grip on the wheel. She started. डी से गया, ए भी गया, सी से स्टार्ट होगा। प्रतीक्षा हैज ए फर्म ग्रिप ऑन द व्हील। शी स्टार्टेड with bikes but always wanted to drive heavy vehicles. C के बाद आएगा but it is not wheel of a car. सी के बाद ए आएगा, ए के बाद डी फिर भी, ये सही लग रहा है हमें। सेवेंथ में ये नहीं पता था, फिफ्थ का देख लेते हैं, 18th में क्या दिक्कत है, परगेटरी, चलो हटाओ। लेट इट लाइन बी वंस आउट ऑफ साइट एंड आई विल सून शो यू द डिफरेंस बिटवीन ए बुल एंड ए गॉट। द गॉट अपॉन, पहले बुल के बारे में होगा ना, सी के बाद बी आएगा ना, सी के बाद बी आएगा, गलत है, सी के बाद बी ठीक है, सी के बाद बी, सी के बाद बी, ये गलत। तो भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, सी से स्टार्ट करते हैं अपन। क्या कुछ गलती है क्या? सी के बाद बी आएगा ना, सी के बाद बी आएगा ना, सी से स्टार्ट करेंगे। ए बुल बीइंग परस्यूड बाय अ लायन फ्लेड इनटू द कैव वेयर द वाइल्ड गोट हैड टेकन अप हिज अबाउट डोंट सपोज, अच्छा सी के बाद बी लिखा है, द गोट अपॉन हिज बिगिन, ये से स्टार्ट करके फिर लेट द डोंट सपोज सेड द बुल आई सफर्ड दिस नाउ दैट इट इज यू आई एम अफ्रेड ऑफ द गोट अपॉन दिस, इस से स्टार्ट नहीं होगा यार, बी से स्टार्ट नहीं होगा, बी तो पहले ही कैंसिल था। लेट द लायन बी वंस, ये दे सकते हैं, बुल एंड ए गॉट, ए के बाद यदि सी आता तो वो संभव था, है ना। एक बी सी डी दे दिया है। द गॉट अपॉन दिस बिगेन मॉलेस्टिंग हिम बट, नहीं ठीक है भाई, अपने हिसाब से वही देते हैं, ग्रामेटिकली जहाँ तक मुझे नॉलेज है हम दिया है इसको, है ना। और ये पता नहीं था, मैं रीजनिंग में 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। चलो देखते हैं, मैथ्स करते हैं, जल्दी से मैथ्स बनाने का प्रयास करिए, आ जाएगा। एक दुकानदार 60 रुपये प्रति के जी 8 रुपये तक, ठीक है भैया, 60 रुपये है, ये 80 रुपये, ये 120, ठीक है, 5 8 और ये 7, 25% लाभार्थी चाय को मिश्रित करने किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ओके, ये काटना पड़ेगा क्या, काट लेते हैं। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए, देख लेते हैं, 6 पंचे 30 आ जाएगा, 8 अट्ठे 64 आ जाएगा, 12 चौगत 62 84 इधर आ गया, 4 4 8 4 3 9 8 17, 8 5 13 7 20 इंटू 5/4 आ गया, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, अरे यार 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, एक 2 9 18 आ गया, 4 दूनी 8 भागा 89 कर लेते हैं, 8 एकम 8, 9 आ गया, एक आ गया 8, एक 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 11 11 11 25, इट मीन्स क्या आएगा, ये आ गया आंसर। ठीक है, यही आएगा आंसर, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस, ठीक जो, ठीक है भैया, कर लेते हैं। एक मिनट बाद में देखते हैं, सॉरी बाद में देखेंगे यार, टाइम लग जाएगा इसमें, पहले देख लेते हैं। 21 पेपर का औसत 50 है, 11 पेपर का एवरेज 52 है, 11वां पेपर का एवरेज 45 है, तो 11वां पेपर क्या होगा, इट मीन्स क्या हो गया, सबसे पहले आप ये देख लो, क्या देख ले, क्या देख ले, 50 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 50 बराबर हो गया, दो ज्यादा है ना, दो ज्यादा है, 11 दूनी 22 आ गया, इसमें कितना 5 कम है ना, 5 कम है, तो 11 पच्चीस 55 माइनस कर लो तो 33 आ गया, 33 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, 33 को डिवाइड करना है, क्या गड़बड़ी हो रहा है इसमें, रुक जाओ भाई, क्या गड़बड़, 21 पेपर का एवरेज आपका 21 पचे कितना हो गया, 11 दूनी 22, 11 बजे 55 दो 57, और 11 बजे 55, 5 11 चौका 44, 5 9 5 2 7 9 7 16, 9 5 9 1 10, 67 और 50 17 आ रहा है, तो यहाँ पे कैसे गलती हो रहा था मेरे से,
चलो फिलहाल अभी देखते हैं, बाद में देखेंगे जो पहले बन जाए जिससे पहले उसको डन करने का है ना। किस उत्तीर्ण शिक्षा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सबसे कम है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सबसे कम, फर्स्ट सेकंड फील्ड। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सबसे कम है, तो 45 12 हो जाता है 57। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सबसे कम है ना, 8 5 13 38 5 43 10 53 हो गया, और 42 10 52 हो गया, 55 हो गया। सबसे कम किसका आ गया, ये आ गया। क्लास 6 के बच्चे भैया सबसे कम है उत्तीर्ण। नेक्स्ट करते हैं अपन। 6 ही तो दिए हैं, ठीक है आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, चलो भैया। इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 3 दूनी 6 7 दूनी 14 147/2% है। अंकित में इतना परसेंट है। सात सात 49 गुना हासिल 4, 9 आएगा लास्ट में, ये तो दिख रहा है हमें, है ना। ये हमें दिख रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है ना, लाभ ही बता रहा है तो यही होगा आंसर, 9 ही आएगा लास्ट में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। दो वर्ग का परिमाप ये है, उसके तीसरे वर्ग का परिमाप उसके क्षेत्रफल के वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। क्या बोल रहा है कि तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो 13 चौके 52 और 4 पंचे 20, 5 चौके 20 और 13 चौके 52। ठीक है। अब 13 13 169 पच्चे 25 कम कर लेते हैं तो 4 4 1 12 आ गया। अब 12 आ गया तो वर्ग हो गया 12 चौके 48। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया, क्या बोला था, क्या गलती है क्या यहाँ पे। सही तो किया है भाई, आगे बढ़ते हैं। कॉस कॉस साइन कॉस, कैसे जाएगा ये, स्किप ही करते हैं, स्किप ही करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। चलो इसको कर लेते हैं अपना अपना कर लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू आ जाएगा x+1 इंटू x-1, यही आएगा ना। तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया है हमने, तो x-√x+1/x बराबर क्या आता है 0। इसको उधर ले जाओ, x+1/x बराबर क्या आएगा 8 आ रहा है रूट में। ओके, ये आ रहा है, इसको माइनस में करेंगे तो क्या आएगा a² 8 - 4। 8 - 4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, यानी 2 आ गया यहाँ से, ये तो 2 ही आ गया। रुक जाइए, क्या दिक्कत है जरा देख लेते हैं एक बार फिर से यार। जब कम बनता है तो माइंड में प्रेशर अलग ही बना रहता है ना। तो ये देख लेते हैं, एक्स कॉमन ले लिया, x-√x+1/x बराबर 0, ये इधर 0 हो गया, तो x+1/x बराबर क्या हो गया 8 √x √8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं, यानी इट मीन्स कुछ और होगा। और यहाँ पे माइनस करना है तो a² - 4 कर लेंगे, रूट अंडर में a², 8 में से 4 गया 4, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा √8 आ गया, और x² का वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ गया, और -2 आ गया। 8 में से 2 गया 6, 6 दूनी 12, 12 √8 आना चाहिए ना, और 12 √8 नहीं तो √8 का क्या आ जाएगा भैया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, √2 आ गया ना, 24 √2। चलो नेक्स्ट करते हैं अपना। दो उम्मीदवारों के बीच 75% चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मतदान दिए, इसमें जो प्रतिशत अवैध हो गए, और उम्मीदवारों को इतना मत मिले जो वैध मतों का 75% है। ओके, तो एक्स का 75% मतदान दिया, 3/4, 2% मत अवैध हो गए, 2% इट मीन 49/50। वैध है ना, एक उम्मीदवार को इतना मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% है। 3/4 9261, ये किसी का क्यूब लग रहा है हमको ना। तो 9 2 11, एक 12 6 18, तो 9 से काट लेते हैं, 9 दहाई 9 का 9, 0 9 दूनी 18, 18 6 1 7 2 9 9 18 आ रहा है ना। तो 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 9 9 81, 10 29 आ गया। अब 7 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा,
तो 49 7 से कटना चाहिए, 7 से तो 49, 7 का 7, 3 7 के 28, 4 7 7 49, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 21। इट मीन्स क्या हो गया, 4 चौके 16 पंच 80, 8 8 दूनी 16, 16,800 आ रहा है ना। तो कुल मतों की संख्या यही है। आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड भाई, देख जाओ, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है ना। ठीक है। खुदरा विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। वेरी गुड। खुदरा विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा, देखिए 100 है, ये बेच देता है 60 पे। यदि इसे खुदरा विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है, अंकित मूल्य पर ही बेचता है, एक खुदरा विक्रेता को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट मिलती है। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एमपी हो गया भैया आपका 100। और एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर है ना 40% की छूट मिलता है, ये हो गया 60 रुपए में खरीदा। अब खुदरा विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर बेचना चाहता है, यानी 60 से वो 40 पे बेचना था, 40/60 आ गया, 2 दूनी 4 2 तिया 6, इट मीन्स क्या हो गया 66.2, यही आ गया आंसर। आगे बढ़े, चलिए। 3 तिया 9 तिया 27 में भागा 3, 3 3 3 तिया 9 आ गया यहाँ पे। 3 तिया 9 तिया 27 भागा 9 तिया 27, 3 तिया 9 आ गया, और यहाँ पे रूट अंदर में क्या आ गया 14, 155, और ये 14 14 196, 6 13 आ गया, 13 9 22, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि 54 P 3 9 8 7 को 11 से डिवाइड करना है ना। तो ये हो गया 5 5 9 5 14 14 7 21 प्लस P 4 3 7 7 8 15। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा ना। अरे यार, बराबर है क्या, क्या कर रहे हैं यार, रुकिए एक सेकेंड। 54 P 3 9 8 7 है ना। तो ये हो गया 5 9 5 14 14 7 21 प्लस P इक्वल टू 4 3 7 7 7 14 15। अब P का वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे जो बराबर हो जाए, आप इसको इधर ही ले जाओ। 15 कम करते हैं, यहाँ पे 6 आ रहा है, इट मीन यहाँ पे 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। यहाँ पे 5 जोड़ दो तो 21 5 26 में से 15 गया, ठीक है ना, 5 सही है यहाँ पे, है ना। चलो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कैसे आएगा, ये वैल्यू पुट कर दे क्या 45 का, 45 का 1 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, इट मीन्स 4 आ जाता है, भागा कर लो। तो 1 प्लस 1/2 1/2 1/√2। इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इधर आ जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इधर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट मीन्स होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस गया, यानी 2/साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री हमने लिया, हमने क्या लिया 45 डिग्री लिया, 1/2 आ गया, तो √2 आ जाएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, इधर आ गया 4/4, इट मीन्स 1 आएगा यहाँ पे। एक कैसे आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1/√2 आ रहा है यहाँ पे, ये गड़बड़ है। कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, इसको डन करने को, सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा 45 लिया ना मैंने, तो √2 गुना √2 2/2, ये तो कट रहा है, एक आ रहा है, इसके अलावा और देख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, साइन साइन 1/2, पैंतालीस डिग्री लिए ना। 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि यहाँ लेते हैं, ये तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही लग रहा है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉसेक स्क्वायर इट मीन्स 1/2 1/√2, तो √2 तो 2/2, ये एक आ रहा है, ये भी एक आ रहा है, ये भी एक आ रहा है। अब बताओ, कंफ्यूजन हो गया ना। अब क्या कर सकते हैं बताओ, बैक टू पेविलियन जा नहीं सकते, तुक्काबाजी कर सकते हैं सिर्फ, तो लगाते हैं अब क्या सही है क्या गलत, अब आगे वाला डिसाइड करेगा, ठीक है ना। बाद में देखेंगे इसको। कामकाज करने वाली महिला, कामकाजी वर्किंग मैन वर्किंग वूमेन, ठीक है, 1 2 तीसरा ये हो गया, ठीक है 45। गृहिणी और बच्चों की कुल जनसंख्या, गिड्स और गृहिणी हाउस वाइफ, ये हो गया सेकेंड वाला, ये हो गया, और भैया ये हो गया इधर 10 5 15।
15 या 45 3:1 आ 1:3 आ गया, ये तो गड़बड़ लग रहा है। 3:1 सही तो है यार। 3:1 यहाँ सामने तो दिख रहा था, है ना। एबीसी में ए बी सी में ए डी जो है ना, ए का समद्विभाजक है। चलो बीसी को डी पर मिलाया गया, बीसी को डी पर मिलता है। एसी आपका क्या है भैया 20, बीडी कितना है भैया आपका 6, डीसी कितना है भैया 8, एबी की लंबाई क्या होगी ये नहीं पता। क्या 8 दूनी 16 4 20 6 दूनी 12 3 15 है कोई बड़ी बात इसमें? क्या 8 दूनी 16 4 20 6 दूनी 12 3 15, आगे बढ़ेंगे। पूछा क्या था एक बार फिर से रिकॉल कर लो, ये भी पूछा था। ठीक है 15 सही है, आगे बढ़े। तो ये कह रहा है एक्स टू द पावर, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 4 y² प्लस 2x+1 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये कुछ टर्म हमको दिख रहा है ना, x² प्लस 2x+1, कुछ तो कुछ हमको दिख रहा है यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे रखो आप -4y रख लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर -4y का होल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। हाँ आ तो रहा है। तो इस पे क्या कर सकते हैं? x+1 का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या आएगा? इससे क्या फायदा होगा ये बताइए तो। एक्स टू द पावर 19 लाना है और इसको यहाँ लाना है, कैसे कैसे क्या होगा नहीं होगा ये बताओ आप। एक्स का वैल्यू क्या रखे? तो वैल्यू पे भी डिपेंड हो सकता है ना। एक्स का वैल्यू यदि 1 रखते हैं, यदि 1 रखे, यदि 1 रखते हैं तो 2 दूनी 4 आ रहा है, प्लस वाई का वैल्यू भी यदि 1 रखे तो फिर 4 4 8 आना चाहिए, यहाँ पे गलत हो गया। एक्स का वैल्यू यदि हम प्लस ही हो जा रहा है यहाँ भी, 36 कैसे लेके आ गए यहाँ पे? अच्छा x+1 बराबर -4y² है ना, तो इसका रूट हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2y आ जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा? x+2y बराबर क्या होता है? -1। स्किप करते हैं इसको। cot x माइनस 10x बराबर 3/2, cot x प्लस 10x बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या करना है इसमें? ये वाला फॉर्म में आ गया ना। x -1/x बराबर 3/2 और हमें निकालना क्या? x+1/x बराबर क्या? तो इसका सीधी सी बात है 3 × 9 / 4 और माइनस क्या करना नहीं, प्लस करना हो। 4 चौके 16, 9 25, 5/4, 5/2, ये सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा 40 मीटर से सवार होकर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो चाल बढ़ाकर 27 किलोमीटर कर देता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कार की दूरी क्या होगी? तो 18 × 27 डिफरेंस 9 आ गया, इंटू 10 मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट देर से पहुंचता है। इट मीन 16/60 हो गया। 9 या 27, 6 कम 6, 6×3 = 18, 16×3 = 9, 16×9 = 144.14.4 किलो। यही हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। 45 सेंटीमीटर भुजा वाली एक घन को पिघलाकर एक घना बनाया जाता है। घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? तो घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। घनाभ की लंबाई घन की भुजा की लंबाई के बराबर है और चौड़ाई ये है। तो 45 × 45 × 45 डिवाइडेड बाई 22.5 इंटू घनाभ की लंबाई इसके बराबर 45 बराबर h निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ गया? 22×44 = 45, 22×44 = 45, तो 22×44 = 45, ठीक है। 2 × 10 कर लो, यहाँ पे एक गया। 45×2 = 90, 900 आ गया यहाँ पे। तो गड़बड़ी है यहाँ पे। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ तो गड़बड़ी यहाँ पे हुआ है हमसे। 90 आना चाहिए, लेकिन 90 आना चाहिए तो फिर कैसे? यहाँ पे हमें 900 क्यों आ रहा है फिर? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई क्या? घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। एक तो गया इंटू और 22 पॉइंट ये है।
22 दूनी 2 आ गया। 9 का मल्टीपल देते हैं यही यार। एक्स 12, वाई 15 और जेड हो गया भैया 20, ठीक है ना। एक्स हर समय खुला रहता है। 60 आ गया, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तीनों पाइप भरने वाला है। एक्स हमेशा खुला रहता है। वाई और जेड एकांतर रूप से काम करते हैं। इट मीन्स 2 दिन में 2 घंटे में कितना काम करेगा? 9। फिर अगले 2 घंटे में 5 3 8। इट मीन्स 4 घंटे में कितना काम करेगा? 9 8 17। ठीक है, चलो भैया। तो पुल को भरने में कुल कितना घंटा लगेगा? तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51 गुना 3 करो, 4 तिया 12 घंटा, तो इधर ही हो गया। एक सेकंड, क्या बोल रहा है कि एक्स हर हमेशा खुला रहता है और वाई और जेड एकांतर रूप से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खुले रहते हैं, एकांतर रूप से ना। तो नहीं समझे? अब समझ में आ गया। यहाँ पे गलत कैसे हो जाएगा ये बता देते हैं आपको। ये बोलने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा खुलेगा, है ना। फिर वाई और जेड एकांतर रूप से, यानी इट मीन्स कभी ये इसके साथ रहेगा, फिर अगले दिन इसके साथ रहेगा। 5 4 9, वही तो किया हमने 1 घंटा में। फिर अगले 1 घंटा में क्या करेगा? 5 3 8, यानी 2 घंटा में क्या करेगा? 9 8 17 दिन हो गया, 9 8 17 वर्क हो गया। 17 गुना 3 कर लेते, 3 दूनी 6, 17 तिया 51 हो गया और 6 आ गया 51। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 4 9 51 9 60, यानी 7 घंटे में क्या करेगा? ये पूरा का पूरा टैंक को फुल कर देगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। इसी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, ब्याज दर क्या होगा? सबसे पहली बात आपको बता दें कि 2 वर्ष 3 वर्ष में जो ब्याज आएगा वही आपका रेट यही आ जाएगा। 2 वर्ष 3 वर्ष डिफरेंस एक आ जाएगा। तो 260 डिफरेंस क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, 613 डिवाइडेड बाई 12 260 इंटू 100 कर लो। एक गया 6 दूनी 6 12 दो दो पंचे 10, 5%। 5%। आगे बढ़ेंगे, चलो। ये क्या कह रहा है कि 5 वर्षों में भिन्न भिन्न दर से, ठीक है। कुल बिक्री का कितना प्रतिशत डिलीवरी शुल्क के रूप में जमा किया था? कुल बिक्री का ना, कुल बिक्री का, खरीदना बिक्री का कितना प्रतिशत डिलीवरी शुल्क में जाता है? ये क्या है? 2016 में खरीदा 500, बिक्री हुआ 500, खरीदा बिक्री 750। ये क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आया ना। 5 वर्षों में के, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि तालिका में कंपनी के 5 वर्षों के विभिन्न विवरण दर्शाए गए हैं। दी गई समय अवधि में कुल बिक्री का कितना प्रतिशत डिलीवरी शुल्क के रूप में? तो आप यहाँ देखो ना, 92 डिवाइडेड बाई 1100, 11 8 88 आ गया, 88 4, 4 11 तिया 33, 11 होएगा। 92 करने पे क्या आएगा? 11 88 आ गया। इट मीन्स क्या कर सकते हैं? यही दे सकते हैं क्या? अप्रोक्सीमेट यही दे सकते हैं क्या? डिलीवरी तो टोटल यही है, ठीक है। चलो, बोला क्या है यहाँ पे यार? कुल बिक्री का ना, कुल बिक्री ये 1100 का डिलीवरी। नहीं, गड़बड़ है। देखो यहाँ पे क्या हमने किया, 5 वर्षों में कुल बिक्री का बोल रहा है ना। 11 9 20, अच्छा यहाँ पे देख ले, 7 4 11 9 20 9 2900 इधर हो गया, 1100 इधर हो गया, और 8 5 13 2 15, 150 इधर हो गया। 0 5 9 2 11 2 1 3, 3150, ठीक है ना। 4 2 6 1 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 5 12 13 5 18 24 9 24 और 9 33। ये हो गया 3 2 डिवाइडेड 3 150 ये 5 दूनी 10, 5 7 30, 5 तिया 15, कटेगा क्या? 3 3 6 1 7, नहीं कटेगा ना। तो 33 दूनी 66, 2 दूनी 4, 66 एकम 66 आ रहा है ये। 630 नेम 9 मार्च में कटेगा क्या? नहीं यार, ये तो ज्यादा ही कट रहा है ना। ये गलती किया है क्या हमने? अब पता नहीं, गलती हो गया कहीं से। देखते हैं आगे, बाद में देखेंगे इसको। ये बनाओ, 1/24, ठीक है, अनुपात इसका परिणाम भी है, ठीक है भैया। 1/24 1/20 है, 1/15 है। 24 पंचे 15 8 120 लेते हैं। 24 पंचे 120, 20 छाके 120, 15 8 120, यानी रेशियो 5:6:8 आ गया। इट मीन 800 14 5 19, 19 दूनी 38 हो गया। सीधी सी बात है, 8 दूनी 16 आ गया। क्या कोई दिक्कत? सबसे बड़ी भुजा तो यही हो गई, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैथ्स में बहुत क्वेश्चन छोड़ा है हमने, छोड़ा है। अरे ये नहीं टिक करना भाई, गलत हो जाएगा। इसको डन करते हैं, ठीक है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
ओके, जिसमें ए बी बराबर बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये बराबर ये, ठीक है। और ए सी हो गया भैया आपका कितना, 32। वेरी गुड। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अच्छा, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, ठीक है। तो बी से होकर ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु, ओके, क्यों पर स्पर्श करता है। अच्छा, ए बी को पी पर प्रतिच्छेद करता है, ए बी को पी पर प्रतिच्छेद करता है, वेरी गुड। तो ए पी प्लस बी सी, ए पी प्लस बी सी क्या होगा, ए पी प्लस बी सी, ए पी प्लस बी सी, ये तो क्या देख सकते हैं इसमें, ये आपका ये है, और ये डाला यहाँ पे इट मीन्स क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया, 3 3 6 यहाँ पे आ गया। क्या कैसे क्या करना है इसमें, कैसे करना है। अच्छा, देखते हैं 2 नंबर का। पी क्यू आर एस वृत्त की दो जीवाएं जो इस तरह इस बिंदु पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करती है। पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, जो एक टी बाह्य तो एक दूसरे को स्पर्श करती है। टी पी टी एस और आर एस की लंबाई, ये समझ में नहीं आ रहा, फिगर कैसे बनेगा इसका। दुकानदार की पहचान की, जिसने अधिक लाभ अर्जित किया उसकी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अधिक लाभ अर्जित किया, क्रय मूल्य इतना है, एक्स द्वारा, दुकानदार एक्स द्वारा विक्रय मूल्य इतना है, दुकानदार वाई द्वारा विक्रय मूल्य इतना है। क्या बोल रहा है इसमें यार, माइंड मेरा इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ भटक रहा है मेरा माइंड, है ना। ये इधर भी भटक रहा है उधर भी भटक रहा है, बताओ क्या करें, किया जाए यहाँ पे। चतुर्भुज पंचभुज, यहाँ पे चतुर्भुज पंचभुज, चतुर्भुज यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको किया। 19 वाला में, ये वाला वही दिक्कत है, ये वाला कैसे किया यार। 79 89 101 है ना। आज तो सीधा सीधे भाई पूरा खाई में गिर गए हम तो। 31 10 41, यहाँ पे 10 जोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं जोड़ा यहाँ पे। तो 79 है ना, तो 6 और 4, 81 11 एक 12, तो यहाँ पे क्या आएगा। कुछ और भी नियम लग सकता है क्या यहाँ पे, पता नहीं यार, माइंड वो चीज़ ग्रैप नहीं कर पा रहा यार, है ना। स्टार्टिंग से ही एक्चुअली वो क्या है कि खैर छोड़ो हटाओ, क्या ही बताना इसमें। सही में माइंड वो चीज़ ले ही नहीं पा रहा है, जैसे क्या करना नहीं करना। मुझे लगता है कि इस बार का टेस्ट मेरा बहुत बेकार चला जाएगा यार, रियली। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते यार। ये सब क्वेश्चन पता नहीं कैसे नहीं बन पा रहा, ये अभी माइंड वो चीज़ ले ही नहीं रहा मेरा। हो, क्योंकि जो बनाए हैं वो सही हो, नहीं तो फिर वो कट ऑफ पार करना भी मुश्किल है भाई। बताओ, ये क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, फिगर नहीं बन पा रहा हमसे, ये वाला में तो खैर देखना पड़ेगा, स्पेशल है, ये समझ में नहीं आया। ये वाला लास्ट तक पहुंचे उसके बाद फिर बना नहीं, कैसे इसको आगे डील करना है। 143, रीजनिंग में लो भाई पूरा गलती है, क्या करे भाई। 37 भैया गलती है रीजनिंग में भी। 29 30 नंबर इसमें आ गया, ठीक है, और 38 में ये आ गया, ठीक है, और 38.5 इंग्लिश में भी पूरा का पूरा ज़्यादा गलती है मैक्सिमम, मतलब यार क्या बताया, आज तो सही में मेरा पूरा माइंड वो ब्लैंक हो गया यार। ठीक है ना, आई नीड सम रेस्ट, ओके। नहीं करना भाई ऐसे, क्लासिफिकेशन भी गलती हो गया यार, लो। जिस चीज़ पे मेरा पूरा कमांड था कोडिंग डिकोडिंग पे, वो गलती हो गया।
है ना। कोडिंग डिकोडिंग किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दो भाई बना लेंगे, लेकिन ये आज पता नहीं तो दिक्कत तो आ रही है यार सही में। देख लेते हैं कट ऑफ का क्या है सीन इसमें। कट ऑफ का सीन तो ऊपर ही दिखेगा आपको, यस 134 टू 136 ठीक है। हालांकि कट ऑफ पार हो चुका है मेरा, है ना, लेकिन 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 दिक्कत तो है भाई। दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। 6 गलती किया हमने। एवरेज स्कोर 109, इट मीन्स पेपर थोड़ा सा टफ तो है। पेपर थोड़ा सा टफ तो है ना। कल का स्कोर आई थिंक 122 की 123 था शायद, लेकिन आज का एवरेज स्कोर से पता चल पा रहा है कि थोड़ा टफ तो है पेपर, है ना। और भाई जनरल अवेयरनेस में भाई रीजनिंग गलत हो गया भाई, तो एवरेज से भी कम हो गया है। जनरल अवेयरनेस में एक गलती हुआ है। चलो भैया यही जान बचाया अभी। और इंग्लिश में देख लेते हैं भाई, 3 गलती है इंग्लिश में भी। चलो एक बार देख लेते हैं अपन, है ना, एक बार देखते हैं। ये तो यार हो जाना चाहिए था, तो इसमें क्यों गलती हुआ जरा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 तो इधर हो गया, है ना, 16 इधर हो गया। 16 के बाद यदि गिने आ जाए 17 18 19 20 21, 21 हो गया इधर। एक 22, एक 23, एक 24, 25, 25 हो गया ना, 26, इसके अलावा 27, 28। लो भाई, माइंड रिलैक्स करके बनाओ तो क्वेश्चन बन जा रहा है। यही हाल होता है भाई एग्जामिनेशन हॉल में भी। तो भाई 32% बच्चों ने इसे आंसर सही किया। कैसे किया जरा देख ले। 342 को डिवाइड किया 2 से। उसके बाद क्या किया है, 536, 564 में से 393 को घटाया है। 342 भागा 2, 171 LHS बराबर 38। यार ये तो बहुत टफ है यार, वेरी टफ। इस हिसाब से कौन सोच पाएगा। ये तो बनना चाहिए। ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया। हमने सोचा ऐसा करेंगे तो फिर गलती ना हो जाए। मेरे माइंड में भी आया ऐसा ही, सोचा कहीं गलती ना हो जाए। 14% लोगों ने बनाया, इट मीन्स लेवल इसका सही है ना। कैसे किया है, 79 22 प्राइम नंबर है। अरे यार, कैसे लोग कर पाएगा यार ये क्वेश्चन। यार कैसे कर पाएगा ये क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी टफ। ये वाला क्यों नहीं हुआ ये जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा इस हिसाब से किया है भाई साहब। अच्छा था लेवल, ये भी अच्छा था। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। वेरी गुड, बढ़िया, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 9 नंबर का तो गलती मेरे से ही हुआ है। रीजनिंग में जीके में सेम एक्सलेशन होना चाहिए। अच्छा जब फ्री फॉलिंग होता है तो सेम एक्सलेशन होता है, ठीक है। बाद बाकी आप देख लेना जो भी दिए हैं इस टेस्ट को लगाए हैं। इंग्लिश में भाई कम पड़ रहा है, मैथ्स में कम पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो प्रेशर टाइम का बन जाता। अच्छा लो भाई, तो सिंपल क्वेश्चन था, फिगर नहीं बना पाए, गलती हो गई मेरे से। ये वाला कैसे किया है। 14 नंबर का देख लेते हैं। यार बहुत लेंदी था ये यार। पेपर का लेवल अच्छा खासा पूछा जा रहा है, बिल्कुल अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो इसको क्या किया है, सबको जीरो रख के निकाल दिया क्या। ऐसे करके निकाला यार, अच्छा क्वेश्चन है, सेव कर लेता हूँ। 23 यार हटाओ इसको। ये वाला क्वेश्चन भी 10% लोगों ने सिर्फ बनाया है। तो उसको निकाला क्या, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी। अच्छे से बनाना पड़ेगा भाई, लेवल बहुत तगड़ा तगड़ा लेवल है यार। 10 नंबर गलती है। पुट ऑफ नहीं होता, पुट ऑन पुट ऑफ, शट ऑफ होता है ना, वाटर गैस बिफोर यू लेफ्ट। अच्छा बंद किया है कि नहीं यार। 13th में गलत है। 25th में गलत है, वर्किंग नहीं प्लेइंग होना चाहिए। चलो सेलेसियल होगा। परगेटरी का मतलब क्या होता है भाई, नरक। अच्छा सेलेसियल हो गया आपका वो स्वर्ग। इट मीन्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 18th, 13th गलत। 10th, 7th, एनिमल लिविंग ऑन ट्री एज मोस्ट बर्ड्स मंकीज इट इज, इसको कहते हैं आर्बोरियल। इट मीन्स क्या होता है
कि एक्चुअली लार्जेस्ट ट्री लिविंग, अच्छा बड़ा-बड़ा ट्री होता है ये, उसके ऊपर ये उसमें ये रहता है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। और भाई इसमें नंबर मेरे बहुत कम बने हैं, बहुत कम बने हैं। अब आपको क्या ही बताएँ यार। यदि आप लोग लगातार इस टेस्ट को लगातार दे रहे होंगे ना टेस्ट बुक के साइट पे, तो आपको पता चल रहा होगा फ्लक्चुएशन। आपके मार्क्स का फ्लक्चुएशन जो है ना, इर्द-गिर्द आई थिंक 140 टू 160 के बीच रह रहा है ना? 140 टू 160। और मैं ये कोशिश करने मैं ये पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ्लक्चुएट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट तो होता है ना? फ्लक्चुएट होता है, सबका होता है। लेकिन इतना ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए फ्लक्चुएशन में, है ना? तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस ऑफ रीज़निंग को भी आप नहीं छोड़ सकते भाई। रीज़निंग का आज का लेवल देख लो भाई, आज का लेवल ज़बरदस्त लेवल था रीज़निंग का। मैथ्स तो आपको 100% करना ही करना है। डेली का डेली आपको कम से कम 100 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, मिनिमम 100 क्वेश्चन। नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं भाई, बोलने का बोल दिया। 100 क्वेश्चन कम से कम आप 50 से 60 क्वेश्चन जो फिजिबल है, जो प्रैक्टिकल है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। 50 से 60 क्वेश्चन ज़रूर लगाना है। मिसलेनियस लगाओ, किसी टॉपिक से लगाओ, इट डज़न्ट मैटर, बट 50 से 60 क्वेश्चन आपको लगाना है 100%, है ना? और मैथ्स, इंग्लिश इंग्लिश तो आपको भाई पीवाईक्यू सीरीज़ को और एकदम रट जाना है पीवाईक्यू सीरीज़ को, ठीक है ना? और जीके जैसे आप करते आ रहे हो, डू एज़ इट वाज़, डू एज़ इट, वैसे ही करना है जैसे आप कर रहे हो। जीके में कुछ ज़्यादा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके में सबका स्थिति वैसा ही रहता है ना? 20 से लेके 35-40 यही रेंज रहता है सबका। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कह रहा हूँ, और मैं ये कोशिश करूँगा कि भाई फ्लक्चुएशन जो है ना, ये गैप इतना नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये है ना? तो अब आप लोगों को मेरा विचार कैसा लगा ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अपन इस वीडियो में यहीं तक आप लोगों का साथ देते हैं, और फिर हम आगे आने वाले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ फिर आने वाले हैं। एक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आएँगे, और उसमें सोचेंगे कि जो कमी इसमें रह गई, वो कमी उसमें ना रहे। हालाँकि कभी भी सिलेबस आपका कंप्लीट होता नहीं है, उसमें कुछ कमी रहती ही है। तो मैक्सिमम चांसेस ये रहना चाहिए कि क्रैप करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रीज़निंग हो, रीज़निंग को तुच्चा में ना लें। रीज़निंग का मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते होंगे, क्योंकि वो लेवल देखते हैं, मतलब टेस्ट के हिसाब से ही जो लगाते हैं टेस्ट, उसी में उनका प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन मैं आपको 100% बता दूँ, यदि आप सेक्शनल टेस्ट में जितना मेहनत आप रीज़निंग में कर रहे हैं ना, जितना मेहनत आप मैथ्स में कर रहे हैं, उसका 25% भी कम से कम आप रीज़निंग में कर देंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपका दिखेगा आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में। ये मैं 100% कह रहा हूँ, 100%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितना टाइम आप मैथ्स में दे रहे हो, उतना ही टाइम आपको रीज़निंग में देना है। नहीं, 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 ये नहीं कह रहा मैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका कम से कम 25% एटलीस्ट तो आप दे ही सकते हैं रीज़निंग के लिए भी। जैसे आज का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बन गया होगा वो क्वेश्चन, लेकिन मेरे से नहीं बन पाया ड्यू टू सम रीज़न्स, कुछ भी हो सकता है ना? फिलहाल अपन यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, लंबा तो हो ही जाता है, और डिस्कशन भी करना ज़रूरी है, कैसे क्या चल रहा नहीं चल रहा है। और आप लोग बताइएगा इसमें जो भी टेस्ट दिए हैं, इस मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कितने बने हैं? एक बार मैं भी वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों के मार्क्स कितने बने हैं, या फिर मैं और डाउन टू अर्थ जा रहा हूँ, या फिर कुछ ऊपर जा रहा हूँ, ऐसा कुछ फीलिंग तो आना चाहिए ना। मेहनत अच्छी तरीके से चल रही है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की भी अच्छी चल रही होगी। एक चीज़ और मैं न्यूज़ देने वाला हूँ आप लोगों को कि 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ जो है ना, स्टार्ट करने वाले हैं। एक सर है आभास सैनी, आभास सैनी शायद आभास सैनी ही है। कन्फर्म नहीं है, वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। उनका जो पिछले साल भी उन्होंने 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ लगाया था, और अच्छा खासा प्रैक्टिस उससे हो पाया था। वही सीरीज़ फिर से सर ने स्टार्ट किया है, और बहरहाल हम लोगों को भी वो सीरीज़ देखना चाहिए। देखना क्या, मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है? फिलहाल इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, अपन इन्फॉर्मेशन पूरा लेने के बाद फिर आप लोगों के पास साझा करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल अपन करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। जो भी नए हैं इस चैनल पे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, कल अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।